नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है और आज हम बात करेंगे आँखों की रोशनी के बारे में। अगर आप चश्मा पहनते हैं या आपकी आँखों की रोशनी अब कम होना शुरू हो गई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे नए नए कारणों के बारे में पता चलेगा आप लोगों को कि उन कारणों से क्यों आपकी आँखों की रोशनी कम हो रही है, जिससे कि आप उन कारणों को दूर करके अपनी आँखों की रोशनी बचा सकते हैं। जो पहला कारण है वो है उम्र का बढ़ना। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ आँखों के जो मसल होते हैं वो भी कमज़ोर होने लगते हैं। तो इस कारण से आँखों में जो रोशनी आती है वो ठीक से आ नहीं पाती है, जिसके कारण कि हमारी आँखें कमज़ोर होने लगती है और हमें दिखता कम है। जो दूसरा कारण है वो है बहुत ज़्यादा देर तक टीवी, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन देखना। खास करके हमारी आदत होती है कि हम अंधेरे कमरे में टीवी, मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देखते रहते हैं, जिसके कारण कि हमारी आंखों पर और ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, भार पड़ता है, जिसके कारण कि हमारी आंखें और जल्दी ख़राब होती हैं। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण कि हमारी आंखें की रोशनी कम होने लगती है। पॉल्यूशन के जो कण है वो हमारी आंखों में जाकर उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे कि हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है, जैसे वेल्डिंग करना। इसमें बहुत नज़दीक से हम जो वेल्डर होते हैं वो वेल्डिंग करते हुए उनकी आंखों में तेज़ रोशनी जाती है, जिसके कारण कि उनकी आंखों में खराबी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो व्यक्ति केमिकल्स में काम करते हैं, जो बहुत ही तेज़ केमिकल्स होते हैं जैसे एसिड होते हैं, तो वो अगर आँखों में लगते हैं तो उसके कारण भी हमारी आँखों में इरिटेशन होता है। जो हमारी आँखों की ऊपरी सतह जो कि काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, ख़राब करती हैं, जिसके कारण कि आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है। सिगरेट स्मोकिंग एक और कारण है जिससे कि हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर होने लगती है। सिगरेट में बहुत सारे ऐसे केमिकल है जो कमज़ोर करती हैं हमारी आँखों को। उसी प्रकार जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो उसके कारण भी हमारी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं। ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर होने लगती है या बिल्कुल ही चली जाती है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आंखों में भी खून का प्रवाह काफ़ी तेज़ हो जाता है, जिसके कारण आंखों के अंदर की जो नसें हैं वो कभी कभार फट जाती हैं और जिसके कारण ब्लड लीक होने लगता है, जिससे कि आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। डायबिटीज़ के कारण ब्लड जो होता है, जिसकी सप्लाई जो ब्लड वेसल्स में होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। उसी प्रकार आँखों में भी इनकी सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण कि आँखों में स्वेलिंग आ सकती है, अंदर में आई बॉल जो होते हैं उसमें स्वेलिंग आ सकती है, लीकेज हो सकता है और आँखों की रोशनी कम हो जाती है। बहुत से लोगों को आँखों में पानी मारना आँख साफ़ करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, पर अगर हम आँखों पे तेज़ पानी मारते हैं तो हमारी कॉर्निया को इससे अफेक्ट होता है और उसमें नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण होते हैं जिससे जिससे कि हमारी आँखों की रोशनी और कमज़ोर हो सकती है, जैसे कि आई लेंस का इस्तेमाल करना। बहुत से लोगों को आई लेंसेज का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर कि अलग अलग रंगों के आई लेंसेज वो इस्तेमाल करते हैं। पर आई लेंस जो होते हैं उनसे आँखों में इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आई लेंस इस्तेमाल कम से कम करें ताकि हमारी आंखें जितना हो सके उतनी सुरक्षित बनी रहें। इसके अलावा आजकल हमारे खान पान बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। हम फ्राइड आइटम्स में बहुत ज़्यादा उधर झुक चुके हैं और वाइटामिन जो है वो बहुत कम कर चुके हैं हम लोग। खाने में अगर विटामिन ए की कमी रहेगी तो वो हमारी आंखों के लिए एक बहुत ज़रूरी विटामिन होता है, जिसकी कमी के कारण हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। जो तीसरा कारण है जिससे कि हमारी आंखें कमज़ोर हो रही हैं वो है आई ड्रॉप्स। आजकल थोड़ी सी भी आंखों की परेशानी होने पे लोग दुकान से बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आई ड्रॉप ले लेते हैं, पर वो ये नहीं जानते हैं कि आई ड्रॉप्स बहुत तरह के होते हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों में होता है। अब आप किस बीमारी के लिए कौन सी आई ड्रॉप लेके जा रहे हैं ये आपको उस समय पता नहीं होता है। तो कभी कभार इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि आँखों की रोशनी कम हो जाती है या अचानक से आँखों की रोशनी जा भी सकती है। तो इसका बहुत ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आई ड्रॉप ना इस्तेमाल करें।
आइए अब जानते हैं कि अगर हमारी आंखें खराब हो रही हैं तो इसका पता हमें कैसे चल सकता है। जो सबसे पहला सिम्टम जो नज़र आता है वो है कि हमारी आंखों की रोशनी कम होने लगती है। डिपेंड करता है कि किस तरह से हमारी आंखें खराब हो रही हैं। किसी किसी को पास की चीज़ें नहीं दिख पाती हैं या बहुत मुश्किल से दिखती हैं, और कुछ कुछ लोगों को दूर की चीज़ें बहुत मुश्किल से दिखती हैं। तो ये बीमारियां अलग अलग होती है, पर दोनों में आंखों की रोशनी कम होने लगती है। अगर आंखों की रोशनी कम हो रही है तो पेशेंट के सिर में दर्द हमेशा बना रहेगा, खास करके जब वो कुछ देखने के लिए ज़्यादा प्रयास करेगा तो सिर का दर्द और बढ़ता जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा सिम्टम है जो नज़र आता है, वो आंखों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो सकता है या आंखें बहुत ज़्यादा भारी लग सकती हैं, क्योंकि आंखें कमज़ोर हो रही हैं तो देखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इस कारण से आंखों को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है और उनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आता है, जिसके कारण कि ये भारीपन और इन सब चीज़ों से आंखें लाल भी हो सकती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो आंखें ख़राब होने पे शुरुआती टाइम में ही नज़र आने लगती हैं। बहुत सारे ऐसे जांच है जिससे कि पता चल सकता है कि आंखें खराब हैं या नहीं, और अगर खराब हैं तो उनमें क्या पावर आ चुका है। तो कुछ चार्ट्स होते हैं, जैसे स्नेलन चार्ट बोला जाता है, जिसको कि पेशेंट्स देख के उस पर जो लिखा रहता है वो पेशेंट पढ़ता है। उससे पता चलता है कि पेशेंट का पावर इस समय क्या है। जो नॉर्मल आँख का पावर होता है उसे 6/6 कहते हैं। अगर पावर उससे ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें उस हिसाब से फिर पेशेंट्स को चश्मा लगाना पड़ सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मशीनें होती हैं जिससे कि आंखों का पावर चेक किया जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट जो होते हैं जो ज़रूरी है कराना, वो है ब्लड शुगर का जांच। शुगर का जांच खाने के पहले और खाने के बाद दोनों जांच करना ज़रूरी है। साथ में HbA1c की जांच भी की जाती है ताकि शुगर का लेवल पता चल सके, क्योंकि अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसे डायबिटीज़ की दवा भी खानी पड़ेगी। नहीं तो केवल चश्मा लगाने से उसकी आंखों की पावर कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का जांच करना ज़रूरी है। अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर है तो उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट भी ज़रूरी होता है। तो ये कुछ जांच है जो करना ज़रूरी होता है जब पेशेंट्स की आंखों की रोशनी कम होने लगती है। अब आइए देखते हैं कि आंखों की रोशनी को ख़राब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। जो सबसे पहला कारण था जो हमने देखा था आंखों की रोशनी कमज़ोर होने के लिए, वो है उम्र। तो उम्र का बढ़ना तो हम नहीं कम कर सकते, पर उम्र के बढ़ने पर आंखें खराब ना हो इसका बचाव हम कर सकते हैं। इसका जो सबसे सही तरीका है वो है हर समय आंखों की जांच कराना। एक नियमित अवधि पे आंखों की जांच कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या उम्र बढ़ने पर आंखों की पावर बढ़ तो नहीं रही है, साथ में उस पर और तरह की बीमारियां तो नहीं हो रही हैं, जैसे कि कैटरेक्ट, जो कि उम्र बढ़ने पे बहुत ही कॉमन होता है। तो अगर कैटरेक्ट का पता शुरुआती टाइम में ही लग जाए तो आँखों को बचाया जा सकता है ख़राब होने से। तो इसका ध्यान अवश्य रखें कि डॉक्टर की सलाह पे हमेशा जांच कराते रहें आँखों का। जो दूसरा है वो है हमारा भोजन। हमें अपने भोजन में विटामिन ए की मात्रा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि विटामिन ए हमारे आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन से वो भोजन है जिसमें कि विटामिन ए हमें मिल सकता है, तो वो है लिवर, फिश यानी मछली, कैरेट्स, गाजर जो होता है उसमें भी काफ़ी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। जो साग होता है स्पिनच, उसमें भी काफ़ी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। साथ में चीज़, दूध, दही, इन सब चीज़ों में विटामिन ए की मात्रा अच्छी पाई जाती है, तो इनका सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। आँखों की रोशनी बचाने के लिए जो तीसरा उपाय है वो है, अगर आप पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं या अगर आप बाहर जा रहे हैं और उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उस समय आँखों पे चश्मा ज़रूर पहने, क्योंकि पॉल्यूशन में जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं वो हमारी आँखों में घुस जाते हैं, और जो हमारी आँखों की पुतली होती है, कॉर्निया होती है, उसे वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हमारी आँखें ख़राब होने लगती हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अथेरोस्क्लेरोसिस, तो इन तरह की इन बीमारियों में दवा का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन बीमारियों में आंखें खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है।
तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और डॉक्टर की सलाह पे इन बीमारियों के लिए उचित दवा ज़रूर लें। हमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जितना हो सके कम कर देना चाहिए या बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों से आँखों की रोशनी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप इस तरह के जॉब करते हैं जिसमें कि वेल्डिंग करना है या कुछ ऐसे केमिकल वाले जॉब हैं और उसके बाद आपकी आंखों की रोशनी लगातार कम होती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह की जॉब कर रहे हैं, जिस तरह की नौकरी आप कर रहे हैं, उसमें आपके आंखों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। तो कोशिश करें कि उस नौकरी को छोड़ दें, अपनी नौकरी बदल दें, कोई दूसरी नौकरी पकड़े जिससे कि आपकी आंखें बच सके। ये इससे बचने का एक उपाय है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या टीवी को बहुत लंबे टाइम तक देख रहे हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी ख़राब होती है। तो जितना हो सके उतना ये स्क्रीन टाइम कम कर दें। साथ में ही अगर आप अंधेरे कमरे में मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसका भी इस तरह से टीवी का उपयोग करना कम कर दें। जब आप लैपटॉप, मोबाइल या टीवी देखें तो उस समय कमरों में अच्छी खासी रोशनी होनी चाहिए ताकि हमारी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़ सके। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, तो आप खीरे के पतले पतले टुकड़े अपनी आंखों पे रख सकते हैं, आंखों को बंद करके, और उसके ऊपर खीरे के बहुत पतले टुकड़े रखकर कुछ देर तक आंखें बंद करके आराम करें। इससे बहुत ही ज़्यादा राहत मिलता है और आंखों पे जो स्ट्रेन है, जो आंखों में दर्द है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप आई लेंस का उपयोग कर रहे हैं तो उससे बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि आई लेंसेज इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण होता है और आंखें ख़राब करने का भी। बहुत लोगों को आंखों पे पानी मार के आंख साफ़ करने की आदत होती है, तो ये आदत बिल्कुल छोड़ दें। कॉर्निया इससे डैमेज होती है, तो इसका ध्यान रखें। आंखें साफ़ करने के लिए हाथ पानी में पर डाल के और थोड़ा सा हाथ भिंगा के आँखों को से पोंछ लें। कभी भी आँखों पे डायरेक्टली पानी ना मारें, क्योंकि इससे आँखें ख़राब हो सकती हैं। और सबसे आखिरी है कि अगर आप धूप में बाहर जा रहे हैं और उस समय धूल मिट्टी भी है तो अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिव सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। ये ऐसे धूप वाले चश्मे होते हैं जो कि धूप की रोशनी से हमारी आँखों को बचाते हैं, जिससे कि हमारी आँखें ख़राब ना हो। तो इसका ध्यान रखें और इस तरह के चश्मों का प्रयोग ज़रूर करें अगर आप धूप में जा रहे हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने माता पिता, अपने दादा दादी के साथ शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देखकर अपने आँखों को किस तरह से बचाना है ये जान सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द।